नमस्कार। एग्ज़ाम क्लासेस एच कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग BE 181 का प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि BE जो है 181 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं और 50 में से कम 18 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो BE 181 पर्यावरण अध्ययन पर क्षमता वर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम है जो कि OMR सीट पे एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसमें 18 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो चलते हम लोग देखते हैं इस विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। पहला का उत्तर होगा पहला ऑप्शन फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों में एक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक जलवायु क्रिया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। तो मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण खेत फसल क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थल या स्तर को बताता है। तो इसका सही उत्तर होगा पोषी स्तर। क्या हो जाएगा? पोषी स्तर। पांचवा क्वेश्चन है जीवमंडल में जल घटक कहलाता है। जीवमंडल में जल घटक क्या कहलाता है? जलमंडल। पांचवा का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। छठा क्वेश्चन है सल्फर चक्र उदाहरण है। तो सल्फर चक्र का उदाहरण क्या है? अवसादी चक्र। इसका सही उत्तर होगा अवसादी चक्र। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। तो पादप पहला ऑप्शन है, शाक भक्षी तीसरा ऑप्शन है, मांस भक्षी चौथा है, शाक भक्षी और मांस भक्षी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। आठवां क्वेश्चन है शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय और खनिजहीन। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। 9वां क्वेश्चन है कैमिलियन एगेमिड और गेको पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन में। 10 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज जाति अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है और तापमान नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती है और मरुस्थल में पानी पिए बगैर जीवित रह सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा निशाचरी कृंतक या रोडेंट। ऑप्शन
2 इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर में है संलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पल्लवक। दूसरा ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर में है जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें तो मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 3% से भी कम। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 खनिज निक्षेप। 14 नंबर में है समुद्री जल की औसत लवणता होती है। तो समुद्री जल में लवणता कितनी होती है? 3.5%। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। 15 में है निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मृदा लवणता में कमी। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। 16 में निम्नलिखित में से कौन सा वन का सहायक पारितंत्र और प्रक्रिया या प्रसंस्करणकारी का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्बन सिंक की भांति कार्य करता है। 17 में निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण का परिणाम है? वन अपरूपण का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वनस्पतियों में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। 18 नंबर में है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद NTFP नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जलाने योग्य लकड़ी। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। आगे हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ ही स्थानिकता भी पाई जाती है। 20 नंबर में है एक अधिक विविधता वाला पारितंत्र होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक जटिल स्थिर और प्रतिरोध। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राइनोसिरोस। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा इसका। 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के बिंद और सतपुड़ा क्षेत्र। ऑप्शन 4 सही उत्तर। 23 में है प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है? प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लगभग 8%। 24 में है सलज गैस में मुख्यतः होती है। तो सलज गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है CH4 जिसको बोलते हैं हम लोग CH4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन ए पहला यानी इसका उत्तर है। 26 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। 27 में है दोस्तों, पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई। पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई, तो इसका सही उत्तर होगा ब्लैक फुटेज फैरट में, यानी 27 का ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। 28 में है, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव यानी सदाबहार क्षेत्र इसके रूप में कार्य करके अपरदन को रोकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक बांध, ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। पहले से भी लगा हुआ है ऑप्शन 3, ये गलत है 4 नंबर। 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नीम का पेड़, क्योंकि नीम का पेड़ जो है एक औषधीय पौधा है और जलकुंभी ये जल को अवशोषित करने वाला है। कांग्रेस घास, प्रोसोपिस ये सब जो है आक्रामक प्रजाति के पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बफर जोन संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, इस जोन में शिकार करने की अनुमति है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ का साइज होता है, तो कितना होता है? 1 से 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 3। 32 में है, आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिवर्धन है, तो इसका सही उत्तर होगा जैव आवर्धन, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। 33 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3। 34 में है, बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर को। 35 में है, भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, घरेलू अपशिष्ट। आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो विकल्प हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, ये नालियों को अवरुद्ध करती है, सही है। दूसरा है, ये जंतुओं को हानि पहुंचाते, ये भी सही है। तीसरा, ये शहरों में बाढ़ आने का कारण है, ये भी सही है। ये आसानी से निम्नीकृत हो जाती है, ये गलत है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3,
पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 37 में है जलाशयों में सुपोषण इसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 फॉस्फेटो और नाइट्रेटो के द्वारा। 38 में है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ये ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण से अप्रभावित रहते हैं। 39 नंबर में ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 40 में है वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत क्या होता है। तो वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग 20% होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। इकतालीस में है हमारे संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। 42 में है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। 43 में है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा इसका सही उत्तर होगा। 44 में है दोस्तों 2100 2100 तक विश्व जनसंख्या में या विश्व जनसंख्या के हो जाने की संभावना है। तो 2100 यानी 2100 तक विश्व जनसंख्या के हो जाने की संभावना क्या है? 11.2 अरब। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। 45 में है निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। तो तनाव का हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, आवेश का हो जाएगा रासायनिक, ध्वनि या शोर का हो जाएगा भौतिक शारीरिक, और एलर्जन का हो जाएगा जैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो भूकंपीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेल क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। 47 में है चंडी प्रसाद भट्ट संबंध रहे हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट किससे संबंधित हैं? चिपको आंदोलन से। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 48 में है यह शिक्षण मत कि सभी सजीवों के भले ही वो जीव उपयोगी हो या ना हो, कुछ मूल्य या महत्व और अधिकार है का अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला जैव केंद्रितवाद। 49 नंबर में है दोस्तों गैर अंग्रेजी भाषी समुदायों में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक असमानता। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो दोस्तों 50 नंबर में जो है निम्नलिखित में से
कौन सा एनिवस का एक केंद्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। तो ये जितने भी क्वेश्चंस 1 से 50 तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज तक इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।